आपको बता देते हैं, राजनांदगांव से भूपेश बघेल पूर्व सीएम का नाम सामने आ रहा है और बिलासपुर से टीएस सिंहदेव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं बस्तर से दीपक बैज उम्मीदवार हो सकते हैं। कोरबा से ज्योत्सना महंत को पार्टी रिपीट कर सकती है। दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। और इसके अलावा एक सीट पर और बात सामने आ रही कि यहां पर भी सिंगल नाम है और यह है जांजगीर चांपा की सीट, लोकसभा सीट, और यहां से शिव डहरिया को पार्टी मैदान में उतार सकती है। तो बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में संभावित नाम तय हो चुके हैं ये नाम। ये बड़ी खबर न्यूज 18 आपको दे रहा है। राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, बिलासपुर से टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम रह चुके हैं आप, और बस्तर से दीपक बैज जो है उनको वापस से टिकट मिल सकता है। हालांकि यहां से कवासी लखमा अपने बेटे के लिए यहां पर ताल ठोक रहे हैं कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए, उसके लिए दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। लेकिन खबर आ रही है कि बस्तर से दीपक बैज का नाम तय हो गया है। और कोरबा से ज्योत्सना महंत के नाम पर भी लगभग मोहर लगाई जा चुकी है। ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। बस औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है। हर कोई इसी का इंतजार कर रहा है। सीईसी की बैठक 7 मार्च को होनी है और 7 तारीख के बाद कभी भी इन नामों की घोषणा हो सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें और ये लगभग तय माना जा रहा है कि 11 की 11 सीटों पर कांग्रेस एक साथ ही अपने उम्मीदवार उतार सकती है। और दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, आप पहले भी यहां से एक बार सांसद चुने जा चुके हैं, तो एक बार फिर से उनको यहां से टिकट देकर मैदान में उतारा जा सकता है। गृह मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस शासन में। और यह भी एक बड़ी खबर और चौंकाने वाली बात यह है कि रायपुर से जहां बीजेपी की तरफ से बृजमोहन अग्रवाल, एक सीनियर मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता को पार्टी ने टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से जो नाम चल रहा है वो विकास उपाध्याय का नाम चल रहा है और उनके नाम पर शायद मुहर लग सकती है, ऐसी खबर है। और जांजगीर चांपा से शिव डहरिया को पार्टी मैदान में उतार देगी, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि कल बैठक होनी है, कांग्रेस की सीईसी की बैठक होगी और उस बैठक में ही नाम पर फाइनल मंथन होके और फिर लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन उसके पहले जो टीएस बाबा भी ये कह रहे थे अपर्णा कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। ये खबरें भी आई थी कि भूपेश बघेल भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो जानकारियां सामने आ रही है बड़ी चौंकाने वाली जानकारियां हैं। बड़े बड़े नाम मैदान में उतारने की तैयारी है कांग्रेस की तरफ से। ममता लांजेवार हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ रही हैं। ममता, लगभग तय हो चुके हैं नाम, अब कभी भी हो सकता है ऐलान, क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेस? देखिए, सीईसी की बैठक होगी, उस बैठक के बाद जो है वो नामों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई उसमें जो पैनल्स हमने दिखाए थे कि वो पैनल में नाम गए हैं और संभावित नाम भी हमने दिखाए थे। अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद में ये जो नाम है उन पर जो है वो लगभग सहमति बन गई है और ये नाम जो है जब घोषणा होगी तो वो उसमें मौजूद रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। जिसमें से राजनांदगांव से भूपेश बघेल जो है उनको उतारा जा सकता है, बिलासपुर से टीएस सिंहदेव को। हालांकि टीएस सिंहदेव जो है वो लगातार इनकार करते रहे, हमारी भी उनसे बात हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पार्टी जो है इस बात को लेकर लगातार इस पर चर्चा कर रही है कि टीएस सिंहदेव को ही उतारा जाए। स्क्रीनिंग कमेटी पर भी की जो बैठक है उसमें भी ये तय किया गया। बस्तर से दीपक बैज और कोरबा से ज्योत्सना महंत को ही उतारने की तैयारी है। इसको एक पीछे एक कारण ये भी दिया जा रहा है। पहले ये कहा जाता है कि दीपक बैज जो है उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस ये भी मान के चल रही है कि 2 ही सांसद हैं और अगर उनको दोबारा टिकट नहीं दी जाए तो उनकी टिकट काट दी जाती तो मैसेज जो है वो खराब जाएगा। दुर्ग से जो है वो ताम्रध्वज साहू जो पूर्व मंत्री हैं और पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं उनको उतारा जाएगा और रायपुर से विकास उपाध्याय को और जांजगीर चांपा से शिव डहरिया को। जांजगीर चांपा में शिव डहरिया जो है वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस फॉर्मूले पे काम करेगी कि जो भी हारे हुए विधायक हैं या जो जीते हुए विधायक हैं उनमें से किसी को भी लोकसभा को टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन अब ये जो है इसमें लगातार बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। भूपेश बघेल जब पहली बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें सचिन पायलट भी आए थे, उसमें उनका जब नाम आया था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ने के बजाय पूरे प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं के बीच में जाने में उनको मोटिवेट करना ज्यादा पसंद करूंगा। लेकिन अब लगातार ये बात आई कि भूपेश बघेल को जो है राजनांदगांव से उतारा जा सकता है और अब ये कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लगभग ये जो नाम है वो तय हो गए हैं। विकास उपाध्याय से हमने पूछा था, उन्होंने कहा था कि पार्टी जो कहेगी वो मैं करूंगा, लेकिन
ये भी कहा जा रहा है कि विकास उपाध्याय ने खुद भी जो है वो लड़ने की इच्छा जताई थी। वो हार चुके हैं यहाँ पर, रायपुर पश्चिम से हार चुके हैं, लेकिन चूंकि बृजमोहन अग्रवाल मैदान में उतरे हैं तो ऐसे में उनके मुकाबले किनको उतारा जाए। पहले जो है वो डॉक्टर राकेश गुप्ता जो है उनका भी नाम पैनल में गया है, सुशील आनंद शुक्ला का भी नाम पैनल में गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लगभग विकास उपाध्याय का नाम जो है वो तय हो चुका है। ये सब बड़े बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और दिलचस्प बात तो ये है अपर्णा कि इनमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक ही नहीं थे। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, चुनाव लड़ने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन खबर यही है कि इनको पार्टी मैदान में उतार सकती है क्योंकि कद बड़ा है, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रणीता। बढ़ते हैं आगे, बात गुना की कर लेते हैं, जहां गुना हवाई अड्डे पर एक विमान के क्रैश होने की जानकारी मिल रही है। सागर से ये विमान आ रहा था और आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी गई, लेकिन लैंडिंग करते समय विमान का संतुलन बिगड़ गया। बड़ी खबर गुना से इस वक्त आपको बता रहे हैं। महिला पायलट के घायल होने की जानकारी मिली है। रनवे से आगे गोपालपुरा की तरफ चला गया विमान, मौके पर रवाना हुई है फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस। तो ये बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गुना से, गुना हवाई अड्डे पर विमान क्रैश हो गया है और साथ ही साथ जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक महिला पायलट इस विमान को उड़ा रही थी और उनके घायल होने की जानकारी मिली है। मौके की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और यहां पर पुलिसकर्मी पहुंच चुके हैं, तस्वीरें भी ली गई हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरी खबर के बारे में। शैलेंद्र, क्या जानकारी आई है? देखिए, अभी प्रारंभिक जो जानकारी आई है, ये जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अनुमति मांगी थी और जब अनुमति मिली उस दौरान इस प्लेन को जो लैंड किया जा रहा था उसी वक्त ये थोड़ा सा जो रनवे था उससे आगे निकल गया और उसके चलते क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि सागर ये विमान ने उड़ान भरी थी और आगे की तरफ जा रहा था। उसी समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई जिसके चलते आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जब तक अनुमति मिलती तब तक ये रनवे से थोड़ा सा आगे निकल चुका था और प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि एक महिला पायलट इसमें सवार थी जिनके घायल होने की सूचना मिली है। हालांकि अब आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि कौन ये महिला है और कहाँ से कहाँ जा रहा है। हालांकि सागर से इसके फ्लाई करने की जानकारी मिली थी, आगे कहाँ जा रही थी इस बात की भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है और निश्चित तौर पर ग्वालियर एयरफोर्स को भी इसके बारे में सूचित किया गया। शैलेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे जिस तरह से रेस्क्यू होता है यहाँ पर और क्या कुछ निकलकर जानकारी सामने आती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बिल्कुल, और बढ़ते हैं आगे और छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ी अभिनेता जो हैं उनकी मुसीबत बढ़ गई है, इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्टर मनोज राजपूत के खिलाफ शिकायत हुई है, जहां पीड़ित ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के अभिनेता हैं और उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 3 दिन पहले ही बेल मिली थी। रेप के आरोप में जेल में बंद थे मनोज राजपूत और अब एक बार फिर मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और अब बात करते हैं 5 की आंच में उस यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा का शेड्यूल जारी कर एग्जाम लेना ही भूल गई। जी हां, हैरान मत होइए, छात्र परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे लेकिन पहुंचकर पता लगा कि एग्जाम तो कैंसिल हो गई। दरअसल एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था बल्कि यूनिवर्सिटी एग्जाम लेना ही भूल गई। और फिर बात जब बढ़ी तो एग्जाम कैंसिल होने की बात कह दी गई। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की लापरवाही, एडमिट कार्ड जारी लेकिन नहीं हुई परीक्षा, विश्वविद्यालय प्रशासन भूल गया परीक्षा लेना, यूनिवर्सिटी की गलती छात्रों पर भारी। कार्रवाई बहुत गंभीर मामला है। परीक्षा के लिए शेड्यूल आया, एडमिट कार्ड जारी हुए, परीक्षा देने के लिए छात्र पहुंचे, लेकिन यूनिवर्सिटी पहुंचकर जो पता चला उसे जानकर छात्र भी हैरान रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एग्जाम देने पहुंचे छात्रों को देख यूनिवर्सिटी को याद आया कि आज परीक्षा है। जी हाँ, जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्रों की परीक्षा लेना भूल गया। दरअसल एमएससी कंप्यूटर साइंस का पेपर होना था, जिसको लेकर एडमिट कार्ड छात्रों को जारी किए गए थे। छात्र परीक्षा के लिए पहुंचे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि परीक्षा तो कैंसिल हो गई है। उनको कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, कुछ नहीं होता, और जब वो सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो उनको बताया जाता है कि आज आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है।
और इस बात की जानकारी ना तो रजिस्ट्रार साहब को है, ना तो कुलपति महोदय को है। जिस प्रकार से ये ना देख पा रहे, ना बोल पा रहे, ना सुन पा रहे। उधर NSUI ने विश्वविद्यालय के खिलाफ आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ छात्रों ने कार्रवाई की मांग की है। विश्वविद्यालय ने ध्यानपूर्वक रखते हुए टाइम टेबल जारी किया, एडमिट कार्ड जारी किया, पर एग्जाम लेना ही भूल गया। क्या लापरवाही थी, सवेरे बच्चे आ गए और एग्जाम ही बता दिया कि आज एग्जाम नहीं है आप लोग का, 3-4 एग्जाम कैंसिल हो गए, उसको बाद में किए जाएंगे। मतलब उसको जगाने के लिए आज हम लोग ने आंख में पट्टी बांध के आके और चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा NSUI अब अनशन पर बैठेंगे। कुल सचिव ने कहा कि परीक्षा को लेकर जो भी लापरवाही बरती गई है उसकी जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों से 3 दिन में जवाब मांगा है। MSc कंप्यूटर साइंस के, इनका आज सुबह का पेपर था, तो उस पेपर में प्रश्न पत्र को लेकर कुछ समस्या हुई थी। छात्रों का वो प्रश्न पत्र हो नहीं पाया है। इसमें जो जिम्मेदार हैं अभी उनसे हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे कि छात्रों की असुविधा क्यों हुई। आज परीक्षा नहीं हो पाई सर? हाँ, उसके कारण नहीं हुई। छात्रों का नवीन हमने संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। फिलहाल यूनिवर्सिटी ने गलती को मानते हुए परीक्षा को लेकर नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब 7 मार्च से 15 मार्च तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जबलपुर से पवन पटेल की रिपोर्ट। साइबर अपराधों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन की जाने वाली ठगी से लोग परेशान हैं और अब आरोपियों ने लाडली बहना योजना के नाम पर भी सेंधमारी शुरू कर दी है। एक महिला के ऑनलाइन 14,000 रुपए उससे ठग लिए गए। आरोपियों की गोलमोल बातों में यह महिला इस तरह से उलझ गई कि उसने खुद आरोपियों को अपने खाते से रुपए ट्रांसफर करके दे दिए। देखिए। ऑनलाइन ठगी से सावधान। एक कॉल 14,000 का फटका। लाडली बहना से ऑनलाइन फ्रॉड, बातों का जाल और ठगी का खेल। अगर आप फोन चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। आपके बैंक खातों पर ठगों की नजर है और कब आप ठगी के जाल में फंस जाओ कुछ नहीं पता, क्योंकि एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां लाडली बहना के साथ आरोपियों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के बैंक खाते से करीब 14,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया उस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। पीड़िता ने खुद अपने बैंक से आरोपियों को राशि ट्रांसफर की। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, यही सोच रहे होंगे ना आप। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। इंदौर में सरिता नाम की महिला को एक फोन आया। आरोपी ने अपने आप को लाडली बहना योजना का अधिकारी बताया और फिर अपने बातों के जाल में फंसाया। आरोपी ने कहा कि लाडली बहना योजना में आपके 6 महीने के रुपए पेंडिंग चल रहे हैं, मैं आपके खाते में 12,000 रुपए भेज रहा हूँ। इसके बाद आरोपी ने 8,000 रुपए खाते में ट्रांसफर करने का मैसेज आया। फिर दूसरा मैसेज आया जो 20,000 रुपए का कहा गया था। आरोपी ने कहा आपके खाते में 2,000 की जगह 20,000 रुपए ट्रांसफर हो गए हैं, बाकी राशि आप हमारे नंबर पर ट्रांसफर कर दीजिए। पीड़िता ने दिए गए नंबर पर 14,000 रुपए भेज दिए। आरोपी ने जो पैसे ट्रांसफर के मैसेज भेजे थे वो फेक यानी फर्जी थे। लेकिन जब तक इसका पता चलता तब तक देर हो चुकी थी। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत पुलिस को कर दी है। जब उसे देखा तो उसके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं था, वो डमी मैसेज था। इस पर से साइबर फ्रॉड जो हुआ है उसमें साइबर क्राइम में इसकी एक एप्लीकेशन रजिस्टर कर ली गई है, जांच की जा रही है। जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें फ्रॉड टोटल उसके लड़की के साथ लगभग 13,500 रुपए 14,000 रुपए का फ्रॉड। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल आता है तो सावधान रहिए, नहीं तो आप भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। वहीं गुना जिले में बेमौसम बरसात हुई और ओले गिरे, जिसकी वजह से फसल खराब हो गई। और फसल खराब हुई तो इसे देखकर किसान इतने दुखी हैं कि वे नेताओं के पैरों में गिरकर मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। गुना जिले के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखकर एक बुजुर्ग किसान बेहद भावुक हो गए और भावुक होने के साथ ही सिंधिया के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मुआवजा मांगने लग गया।
बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, किसान परेशान हैं और राहत की उम्मीद सरकार से है। गुना दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों से मुलाकात की और फसलों का जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मिलकर एक बुजुर्ग किसान भावुक हो गया और पैरों में गिरकर मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा। बहुत बुरी हाल है, बेटा घाट में जनता की बहुत बुरी हाल है। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी सिंधिया के सामने भावुक हो गईं। क्या करें, मौसम की मार ने सब चौपट कर दिया है। कर्ज की मार से बचाने के लिए सरकार से मदद की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाने का भरोसा दिलाया है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों तहे दिल से हमारे अन्नदाता के साथ खड़े हुए हैं इस दुखी घड़ी में, और जो संभव ढाढ़स और सहायता हो वो हम सभी किसानों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के चलते करीब 10 से ज्यादा जिलों में फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसके कारण किसान परेशान और चिंतित हैं। सरकार की ओर से सर्वे कराकर मुआवजे की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। पटेल की एक कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक।